ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। राजकुमार चाहर की कुछ कह रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम चंडीगढ़ के अंदर किया और माननीय नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करके एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय तक पहुंचाया। साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो मानसून सत्र के दौरान देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब ने एक जो किसानों के हित के विधेयक थे वो लोकसभा में पेश किए और ये लाने की आवश्यकता इसलिए भी हुई कि कोविड का वो शुरू हो गया था फरवरी मार्च के बाद, और किसानों के लिए एक बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करना चाहते थे। तो मानसून सत्र के दौरान ये विधेयक लोकसभा में पेश किए गए, लोकसभा राज्यसभा से पास हुए, और ये मैं कह सकता हूं कि देश की आज़ादी के बाद किसान हित के लिए अगर कोई व्यापक परिवर्तन कानून में हुआ है और एक अच्छा कानून जो लाया गया है वो किसानों के हित में ये विधेयक है। पूरे देश का जनमानस, पूरे देश की जनता, पूरे देश का किसान इस बिल के समर्थन में है। लोगों को इसका पता चलता है, धीरे धीरे जब जानकारी मिलती है तो आम किसान आज पूरे देश का ये जानता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी फैसला करते हैं वो 125 करोड़ देशवासियों के हित में करते हैं, और ये जो फैसला है ये किसानों के हित में किया गया, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों जब 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के छोटे किसान, लघु किसान, सीमांत किसान, गरीब किसानों के खाते में पहुंचाए, तो उस दिन ये तय हो गया था कि इस देश के किसान की तकदीर बदलने का अगर कोई काम करेगा, इस देश के मजदूर और नौजवान और व्यापारी की तकदीर बदलने का कोई काम करेगा, 125 करोड़ देशवासियों की तकदीर बदलने का काम करेगा, देश को आगे ले जाने का कोई काम करेगा, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और आज देश के किसानों को मोदी जी पर अटूट विश्वास है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से कुछ राजनीतिक दल, विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी का जरूर नाम लेना चाहूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी जिसका पूरा जीवन, जिसका पूरा शासनकाल केवल किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसानों की दुर्दशा करने के लिए और किसानों को इस हालत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है जिसके कारण देश की आज़ादी के लंबे समय बाद भी किसान आत्महत्या को लगातार मजबूर हुआ और आत्महत्याएं और गरीबी के दौर से जो गुजरा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जिम्मेदार रही है। और बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता, अब वो अलग बात है कि उनके नेता जो भी परिवार के नेता हैं, जो आजकल खैर इस देश में भी नहीं है, विदेश में है, और वो अक्सर विदेश चले भी जाते हैं, बहुत समय समय पर क्यों जाते हैं वो कारण खैर वो जानते होंगे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी आज इस बिल का विरोध कर रही है जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी 2019 के में ये दिया था कि भाई ओपन मार्केट करेंगे, किसानों के लिए कुछ चेंजिंग्स लाएंगे, मार्केट्स में किसानों की आय बढ़ाने के लिए, जो भी उनके विचार में था। लेकिन देश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है, तो इसलिए 2019 में 2014 से भी बड़ी जीत देश के किसानों ने, देश के जनमानस ने दी और माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया। 2017 के चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने आपके पंजाब के अंदर भी कुछ बदलाव की बात कही थी। आज वो कांग्रेस पार्टी बेवजह एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश किसानों के बीच में कर रही है। एक दुष्प्रचार को गति देने का काम उन्होंने किया है, लेकिन भ्रम और धुआं ये टिकता नहीं है। किसानों का भ्रम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन देश का किसान भोला भाला जरूर है, सीधा है, भला है, लेकिन स्वाभिमानी भी है। तो ये बिल आने वाले समय में देश के किसानों की तकदीर को बदलेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकने वाला मंडियों में हमारा जो अनाज हो या जो भी
जिस किसान की पैदावार होती है वो निरंतर जारी रहेगी, लेकिन किसान की आय बढ़े इसके लिए पूरे देश में एक मार्केट खोला गया है। कुछ लोग रेल को रोकने का काम करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए किसान रेल चलाने का काम किया, जिससे किसान की उपज, उनके फल, उनकी सब्जियां दूर दराज में ले जाकर शहरों में बेच सके, समूह मिलकर काम कर सके, किसानों के उत्पादक संघ बने, ये सब मिलकर काम कर सके और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से किसान को अधिक उपज का लाभ मिले और किसान की आय बढ़े। ऐसा एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, कृषि मंत्री जी ने किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस देश की जनता और किसानों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए इस ऐतिहासिक कार्य पर गर्व भी है और देश का किसान आज उन्नति के रास्ते पर चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, विपक्ष ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये विधेयक किसानों के हित में नहीं है, इस पे क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सहित जो भी दल इस पर लगातार जो टिप्पणियां कर रहे हैं और जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये वो दल भी जानते हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने जो स्टेप उठाया है वो स्टेप उनसे गलत उठा है। इस बिल की सच्चाई को जानते हैं, इस बिल में जो किसानों को ताकत दी गई है वो उसको भी जानते हैं। अब उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या जहां भी जाना चाहें वो जा सकते हैं, प्रजातांत्रिक देश में ये सबको अधिकार है। लेकिन देश के किसानों को मोदी जी पर विश्वास है और ये बिल बहुत ऐतिहासिक है, ये निरंतर किसानों का लाभ करेंगे। किसानों का कहना है कि एमएसपी आती है, प्राइवेट मंडियां लगती हैं, तो उनके लिए फ्यूचर में खतरा है, वो एक दूसरा बिहार बन जाएगा जहाँ पर लोग जो है मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये पहली बार हो रहा है कि प्रशासनिक आदेश जो मुझे ध्यान आ रहा है 1965-1967 में ये लागू हुआ था एमएसपी, और तब से लेकर निरंतर आज तक चला रहा है, उसके ऊपर कोई छेड़खानी करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, न होगी। एमएसपी की चर्चा कभी पहले नहीं हुई, आज भी एमएसपी पर हमारी मंडियों में, सरकारी मंडियों में खरीद होगी। पहली बार हो रहा है कि देश के किसान को अपने उपज के अपने मूल्य तय करने का अधिकार होगा कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक पर किसान प्राप्त करेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम तो जो भी उनसे कांटेक्ट करेगा उसको देना ही होगा। देश में ये कृषि प्रधान देश है और इस देश में आप जानते हैं कि अधिकतर किसान जो है वो बहुत छोटा किसान है, बहुत सीमांत किसान है और सीमांत किसान और छोटे किसान पर खेती बहुत कम रह गई है। कम खेती में फसल का लाभ मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो इतना बड़ा काम एक आज प्रधानमंत्री जी ने किया है और इतने बड़े काम पर इस प्रकार का प्रश्न उठाना, एक भ्रम का माहौल पैदा करना, देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश करना, ये मैं आपसे कह सकता हूं कि ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग या अन्य जो भी राजनीतिक लोग हैं वो एक पाप करने का काम कर रहे हैं। अगर व्यापारी मिनिमम प्राइस पे ना ले तो किसान क्या करे? देखिए, ये मिनिमम पर न ले, ज्यादा किसानों को उपज का लाभ मिल सके, इसी के लिए तो ये ओपन मार्केट किया गया है। अगर व्यापारी नहीं खरीदेगा तो क्या करेगा किसान? देखिए, किसान मंडी, उसके लिए किसान के लिए मंडियां पहले भी थी, किसान के लिए मंडियां आज भी हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और मजबूती से किसान मंडियों में बेचेगा। मेरा सिर्फ सवाल ये है, अगर सरकार ने तो परचेज बंद कर दिया, अगर प्राइवेट नहीं परचेज बंद क्यों कर दी? हमारे जरूरत नहीं है, हमने खरीद नहीं, फिर क्या करेगा किसान? देखिए, परचेज पहले भी चल रही थी, परचेज आज भी चलेगी, परचेज कल भी चलेगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की, ऐलान किया, संकल्प के साथ कहा एमएसपी पर बिकेगा, आगे भी बिकेगा, हमेशा बिकेगा और एमएसपी हमेशा बढ़ेगी। पहली बार हुआ है कि किसान अपनी फसल का, अपनी उपज का स्वयं तय करेगा किसी के साथ कांटेक्ट करते समय, और उसमें उसको ओले पड़ने का,
किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने का उसको कोई खतरा होने वाला नहीं है, उसको पूरा उसको पैसा उसको मिलेगा। तो इससे बढ़िया बिल तो हो ही नहीं सकता। इसको सबको समर्थन करना चाहिए और जो भी भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो भ्रम भी दूर हो जाएगा और ये दल जो विरोध कर रहे हैं ये बैकफुट पर आएंगे। ਸਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? हाँ बोलिए बोलिए। सर वो थोड़ा हिंदी टोन दे दियो। नहीं बोल दीजिए उतना। हिंदी बोलो सर। अगर ये पंजाब का किसान पढ़ा लिखा है तो उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि ये जो बिल है उनके हक के लिए आया तो वो विरोध क्यों कर रहा है? जो आपने आज रैली निकाली है, चंडीगढ़ में किसान नामात्र है, यहाँ पे नामात्र खेती होती है, कुछ किसानों के पास जमीन है जो होगी नहीं तो बाहर खेती होती है, तो आपने आज रैली यहाँ क्यों की? अगर आपको किसानों को समझानी थी कोई बात तो आप पंजाब में जाते, हरियाणा में जाते, जहाँ पे गाँव में जाते जहाँ पे ये लोग किसानों को समझाते। तो आप क्या समझते हैं कि किसान जो पंजाब का किसान है वो मूर्ख बन रहा है जो उनको समझ नहीं है? क्या कहना चाहते हैं सर? इसके साथ एक और जोड़ लीजिए सवाल। आप कह रहे हैं विपक्ष, आपका एनडीए में जो साथी था, पुराना साथी था, शिरोमणि अकाली दल, वो भी आपसे अलग हो गए इस मुद्दे में। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अकाली दल के साथियों को भी इस बिल के बारे में पूरी जानकारी थी, उनसे चर्चा निरंतर हुई थी। उनको ये पता था कि किसानों के हित में एक बड़ा बिल पार्लियामेंट के अंदर आएगा। अचानक उन्होंने किन राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए से अपने आप को अलग करके उन्होंने रिश्ता तोड़ा, ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। वो राजनीतिक फैसला, राजनीतिक पार्टी राजनीतिक फैसला करती है, उन्होंने क्यों किया ये तो ज़्यादा बेहतर वो बता सकते हैं। लेकिन केवल कारण बिल को बता देना और जो बिल किसानों के हित में है ऐसा कह देना कि भाई हम बिल के कारण से अलग हो रहे हैं, उसके बहुत राजनीतिक कारण होते हैं। आप सब बुद्धिमान लोग हैं, सब जानते हैं। दूसरा मेरा अभी साथी ये अब देखिए ये वो ज्यादा देखिए अब ये मैं इस बारे में बहुत जवाब नहीं देता। मैं तो 2 साल पूछेगी सर कहेंगे जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान एक बहुत भोली कौम है, किसान बड़ी समझदार कौम भी है, किसान बड़ी स्वाभिमानी कौम भी है। अचानक किसानों के सामने इस तरह का प्रस्तुतिकरण कर देना, एक दुष्प्रचार कर देना। दुष्प्रचार तो कभी भी अफवाहें जो होती हैं, अफवाहों में कभी दम नहीं हुआ करती, लेकिन अफवाहें तैरती बड़ी तेजी से हैं, नेगेटिव बात बड़ी तेजी से तैरती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब सच्चाई का पता लगता है, जन जागरण अभियान हमारे साथी सभी कर रहे हैं, पूरे देश का किसान, पूरे देश के हमारे साथी लोग, जगह जगह आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा देश का किसान खड़ा होगा। निश्चित रूप से आज भी खड़ा है, पहले भी खड़ा था। तो एक भ्रम और धुआं, और ये एक तरह से ये जो कोशिश की गई है, किसान बहुत समझदार है, पंजाब का किसान बहुत समझदार है। पंजाब हमारा खेती का और किसानियत की एक तरह से मैं कहूँगा कि पहचान है। भारत कृषि प्रधान देश है और उसमें पंजाब की एक अलग पहचान है कृषि प्रधानता में, और पंजाब के कारण पूरे देश की पहचान भी बनती है। मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूँ, राजनीतिक दलों के व्यक्तिगत कारणों के कारण वो उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का कोई आधार नहीं है। बिल किसानों के हित में है और देश के किसानों को माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास है। और अगर चंडीगढ़ के अंदर किसानों पे बड़ी खेती है, किसान यहाँ भी रहता है, किसान शहरों में, आज किसानों के परिवारों के बच्चे तो शहर में आके रह रहे हैं। आज किसान कहाँ नहीं रहता है? किसानों के आप में से कितने लोग होंगे जो खेती खलिहान और किसानों के परिवारों से आते होंगे? तो चंडीगढ़ एक महत्वपूर्ण जगह है, पंजाब की आत्मा है, और यहाँ पे किसानों ने अपने ट्रैक्टर लाकर एक समर्थन करना, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना, ज्ञापन देना, ये एक अच्छी बात है। सर किसानों का एक सवाल ये भी है, वो कहते हैं अभी अगर इतिहास से हम उदाहरण लें, 2006 में बिहार सरकार ने APMC खत्म कर दिया था और वहाँ पे MSP पे खरीद खत्म हो गई थी, जिसके बाद जो प्राइवेट पूंजीपति थे उन्होंने MSP से बहुत कम दामों में फसलें खरीदी, जिससे नतीजा क्या हुआ, किसानों को मजदूरी करनी पड़ी। हमें अब मजदूरी करनी हमारे ये भ्रम पैदा किया गया है। इफेक्ट है ये 2006 हमारे बिल के अंदर जो विधेयक पार्लियामेंट के अंदर आया है उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब इतना बड़ा सब कुछ उसमें लिखा है, सारी चीजें साफ हैं, क्लियर हैं, तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए। किसानों के इतने सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें पंजाबी इंडस्ट्री भी उतरी है, तो किसानों के साथ
वो जो उनकी जो मांगे हैं उनको क्यों नहीं सुन रहे? देखिए, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, भ्रम और धुआं बहुत नहीं चलता। जिन भी किसान संगठनों को ये सब आंदोलित जो भी संगठन हैं किसानों के, उनसे वार्ता करने के लिए कभी मना नहीं किया गया। उनसे वार्ता के लिए रास्ते खुले हैं। हम लोग भी उनसे बातचीत करेंगे। अगर कहीं कोई भ्रम है कि दुष्प्रचार के कारण, तभी तो विरोध प्रदर्शन नहीं, विरोध प्रदर्शन के बहुत कारण होते हैं मैडम, विरोध प्रदर्शन के बहुत कारण होते हैं। राजनीति एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है और अन्य अन्य दल राजनीतिक कारणों से ही विरोध का आधार बनाते हैं। कल इंडिया गेट के ऊपर विरोध प्रदर्शन का आपने तरीका देखा कि एक पुराने ट्रैक्टर को लाके उसके बारे में चर्चा ये भी है कि भाई वो ट्रैक्टर पहले अंबाला में जलाया गया, वही ट्रैक्टर को इंडिया गेट पे ले जाके जलाया गया। अब इस प्रकार का एक विरोध प्रदर्शन करना, ट्रैक्टर को जलाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? ट्रैक्टर तो शक्ति है, ट्रैक्टर तो ताकत है, ट्रैक्टर तो ऊर्जा है, किसान की इज्जत है। आप उसको जला के क्या संदेश देना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विध्वंस और विध्वंसकारी ताकतों को बढ़ावा दिया है। आपकी सरकार ऐसे आंदोलनों से कैसे निपटेगी जिसको आप देश विरोधी बता रहे हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा जो आप कह रहे आप हैं। कह रहे हैं ना किसान विरोधी मान लो, क्या जो ट्रैक्टर को जलाया है ऐसे नहीं, ऐसे कुछ लोगों ने मिलकर ट्रैक्टर को जलाया। वो लोग देखिए, ऐसे लोग जो इस तरह के आंदोलन करते हैं वो हमेशा निंदनीय रहे हैं। सरकार कैसे निपटेगी? देखिए, मैं आपसे, इस वजह से आज जनजीवन अस्त हो चुका है। कहीं पंजाब में आने जाने की बड़ी दिक्कत होगी, हरियाणा में होगी, दिल्ली जाना में होगी। ऐसे में सरकार कैसे निपटेगी? देखिए, दिल्ली से तो मैं भी अभी आया हूँ। दूसरी बात यह है कि सरकार हमेशा सकारात्मक काम करती है किसी से निपटने के लिए और किसी के लड़ने के लिए। सरकार कभी मोदी जी की सरकार ने हमेशा लोगों को उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, आप विश्वास रखिए, जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं वो आने वाले समय में बैकफुट पे आएंगे। खरीफ की फसल आएगी, रबी की फसल आगे आएगी, जब किसानों को बड़ी मात्रा में जब लाभ सबको धीरे धीरे सामने सबको आएगा, नजर आता जा रहा है और ये भ्रम दूर होगा और ये बिल जीवन के लिए किसानों के हितकारी साबित होगा। सर, एसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट था 1955 का, वो उसमें भी जो लिमिट थी वो हटा दी गई है। आपको लगता नहीं है जो आपातकालीन जब स्थिति होगी तो ऐसे में तो कालाबाजारी ज्यादा बढ़ जाएगी? देखिए, कोई कालाबाजारी नहीं बढ़नी है। मंडियां भी रहेंगी, आड़तिये भी रहेंगे, किसान का लाभ बढ़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किसानों के इतने महत्वपूर्ण बिल पर इस प्रकार के भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। स्टोरेज लिमिट की बात कर रहा हूँ, स्टोरेज लिमिट की बात कर रहा हूँ। जब उनके पास फ्री हैंड है, कितना मर्जी वो जमा कर सकते हैं, फिर अपने पसंदीदा दामों में वो बेच सकते हैं जब डिमांड ज्यादा होगी। देखिए, आज ये किसान के लिए ऑप्शन दिया गया है। किसान अपना भंडारण कर सकते हैं, किसान मिलकर आपस में पूरी टीम मिलकर ये काम कर सकते हैं। छोटे छोटे किसान हैं, जमींदार जो बड़े हैं वो तो चलो किसी तरह कर सकते हैं। जो ये छोटे किसानों के भला करने के लिए ये बिल आया है। वो सामूहिक रूप से मिलकर उनको कॉन्ट्रैक्ट खेती के द्वारा एक ओपन मार्केट किया गया है, इससे बड़ा लाभ मिलेगा। सर, क्या भारतीय राजनीति अब सिर्फ इन आंदोलनों के ऊपर संगठित हो चुकी है? आंदोलनों से ही आगे की प्रक्रिया डिसाइड की जाएगी। एक कानून आता है, फिर उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया जाता है, उसे क्लियर करने के लिए दूसरी पार्टी फिर आवाज उठाती है। तो सर, साल में से 6 महीने ऐसे ही चलता है, तो ऐसे में देश का विकास कैसे होगा? देखिए, ये देश के विकास में प्रगति का माध्यम ये बिल बनेंगे, किसान के प्रगति का माध्यम ये बिल बनेंगे। और आने वाले समय में जो राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं और जितने भी किसानों को वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये सब राजनीतिक दल बैकफुट पर आएंगे और इनको महसूस होगा कि इन्होंने गलत लाइन पकड़ी थी। सर, आपका शिरोमणि अकाली दल में भ्रम पैदा कर रहा है। लग गया, ठीक है, आगे जाके 10 सालों में अगर किसानों को प्रॉब्लम आती है तो उस बिल के लिए जिम्मेवार कौन होगा? जबकि किसान अभी आत्महत्या कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे? किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए ये विधेयक लाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने लंबे शासनकाल में हमेशा किसानों का अहित किया, किसानों की दुर्दशा के लिए वो दोषी हैं। और आज ये बिल जो लाए हैं प्रधानमंत्री जी, उन बिलों को लाने में बहुत बड़ी भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी की किसानों के हित की सोच है। आने वाले समय में निरंतर किसान उन्नति करेगा, यह आप विश्वास रखिए। सर, शिरोमणि अकाली दल भी भ्रम पैदा कर रहा है किसानों को। देखिए, जो
अकाली दल के बारे में मैं उसमें इतना ही कहूँगा, वो हमारे बड़े अच्छे साथी थे, लंबे समय से पंजाब के अंदर उनको सम्मान के साथ बड़े भाई की भूमिका में रखा गया था। अब राजनीतिक कारणों से उन्होंने सब कुछ जानकारी होने के बावजूद इस तरह का जो निर्णय लिया है, ये वो जाने ऐसा उन्होंने क्यों किया। सर अगर भविष्य में वो आपके साथ आना चाहते तो क्या आप उनको वापस? अब मैं इस बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं किसान विधेयक के ऊपर मैं आप सारी चीज़ें जानते हैं। हमारे रास्ते पहले भी खुले थे, हमारे रास्ते हमेशा खुलते रहते हैं, हम अपने साथियों को कभी नहीं छोड़ते। अब राजनीतिक कारणों से कोई छोड़ के जाता है, उसको जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। लेकिन किसानों के बिल के लिए प्रधानमंत्री जी अडिग थे, उन्होंने फैसला लिया और उसको लागू किया, इसमें सबको साथ देना चाहिए था। जितने भी आपकी सरकार ने बिल पेश किए पिछले 6 वर्षों में, सब पे बड़े बड़े आंदोलन, इसके पीछे क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी तो होनी है। अब जब अच्छे काम होते हैं तो कुछ लोग तो होते हैं जिन पर काम विरोध करना उनका एक स्वाभाविक होता है, और वही लोग निरंतर विरोध करते हैं। और कोई कारण हिसाब से बिल अच्छे थे, लेकिन आप पब्लिक को फेस नहीं कर पाए। निश्चित रूप से पब्लिक बहुत प्रसन्न है, किसान बहुत प्रसन्न है। आप फेस नहीं कर पाए। क्यों नहीं फेस कर पाए? पब्लिक के हित में लाइव। अरे अब आंदोलन के राजनीतिक कारण होते हैं, बस और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबके लिए भोजन है, बहुत धन्यवाद, आइए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। भोजन करके जाएंगे। सब लोग भोजन करके जाएंगे। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚਾਹਰ। ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।